हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को द सी चैप्टर 6 क्लास 8 का देखिए ब्लॉसम इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 6, ठीक है। इसका मैं आज आप लोगों को एक्टिविटी 8A बताने वाली हूँ। ये देखिए एक्टिविटी 8 है, मैं ये आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसमें बोला गया है कि राइट ए स्टोरी इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। मतलब हम लोगों को एक स्टोरी लिखनी है, वो भी 80 वर्ड्स में, यानी कि 80 शब्दों में। और यहाँ पे जितने भी हिंट्स दिए गए हैं इसी के द्वारा, ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी है, उसका ये यहाँ पे हिंट्स दिया गया है, उसी के हिसाब से हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले आप लोगों को ये हिंट्स जो है इसको रीड करके सुनाती हूँ, उसके बाद मैंने इसका आंसर लिखा है, मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिविटी 8B भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 8A। A king proud of his power tells he can control everything on earth, takes his courtiers to the seashore, orders the waves to move back, the waves lash at the feet of the kings move back in fear। ये हिंट्स है हमारा। तो मैं इसका अभी आप लोगों को हिंदी बता देती हूँ। एक राजा जिसे अपने पावर पर, शक्ति पर बहुत गर्व था, उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसने दरबारियों को अपने लेकर गया एक दिन सी शोर यानी समुद्र के किनारे। उसने वेव्स टू मूव बैक यानी कि लहरों को पीछे हटने का आदेश दिया। द वेव लैश एट द फीट ऑफ द किंग, लेकिन वेव जो है, लहरें जो है राजा के फीट पर यानी कि पैरों पर चढ़ने लगी और लहरें उठने लगी। द किंग मूव बैक इन फियर, और राजा जो है वो डर के मारे पीछे हट गया, ठीक है। तो मैं ये कहानी लिखी हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये है वो कहानी, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग who was very proud of his power and position। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपने पावर यानी कि शक्ति, पोजीशन यानी कि पद, जिसे अपने पद और शक्ति पर बहुत गर्व था, ठीक है। वेरी प्राउड का मतलब गर्व था। ही वॉज एरोगेंट, वह बहुत अहंकारी था। ही वॉज एरोगेंट, वह अहंकारी था। ही टोल्ड एवरीवन दैट ही कुड कंट्रोल एवरीथिंग ऑन द अर्थ, वो सबसे कहता था कि, मतलब हर एक से कहता था कि वह पृथ्वी पर सारी चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। मतलब वो जो है, वो राजा जो है, वो पृथ्वी पर सारी चीजों को नियंत्रित कर सकता है। वन डे टू शो हाउ पावरफुल ही वॉज, एक दिन यह दिखाने के लिए कि वह कितना शक्तिशाली है, he took his courtiers to the sea shore, वह अपने दरबारियों को समुद्र के किनारे ले गया। सी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे ले गया, ठीक है। he ordered the waves to move back, उसने वेव्स यानी कि लहरों को, तरंगों को पीछे हटने का आदेश दिया। ऑर्डर यानी आदेश दिया। everyone was waiting for the waves to take their king's order, एवरीवन सभी लोग, हर एक जो है वो इंतजार करने लगे कि लहरें उनके राजा के आदेश का पालन करें, ठीक है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी को यह आश्चर्य हुआ। बट टू एवरीवन सरप्राइज द वेव्स लैश्ड एट द फीट ऑफ द किंग, सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लहरें जो है वो पीछे हटने के बजाय वो लहरें तो और राजा के चरणों में ही उठने लगी हैं, है कि नहीं। द किंग मूव्ड बैक इन फियर, उसके बाद राजा जो है वो डर के मारे पीछे हट गया। मूव्ड बैक यानी कि पीछे हट गया डर के मारे, ओके। उसके बाद दैट मेड हिम रियलाइज दैट द नेचर या गॉड, आप लोग दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। दैट मेड हिम रियलाइज दैट द नेचर और गॉड आर द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, आर द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। फ्रॉम देन ही चेंज्ड, यहाँ इसका मतलब हुआ कि इसके बाद उसे एहसास हुआ, उस राजा को एहसास हुआ कि भगवान या प्रकृति इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान ही है। फ्रॉम देन, उसके बाद ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड, ये देखिए यहाँ पे है, ही चेंज्ड his attitude and became humble, his attitude and became humble। इसका मतलब उसके बाद उस राजा ने अपना रवैया बदला और एक विनम्र इंसान बना, मतलब बहुत ही विनम्र हो गया, ओके। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोग पहले ऐसे लिखिएगा। Once upon a time there was a king who was very proud of his power and position। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपने पद और शक्ति पर बहुत घमंड था।
गर्व था। ही वॉज एरोगेंट, वह बहुत अहंकारी था। ही टोल्ड एवरी वन दैट ही कुड कंट्रोल एवरीथिंग ऑन द अर्थ, वो सबसे कहता था कि वो पृथ्वी पर सारी चीजों को नियंत्रित कर सकता। वन डे टू शो हाउ पावरफुल ही वॉज ही टुक हिज कर्टायस टू द सी शोर, एक दिन यह दिखाने के लिए कि वह कितना शक्तिशाली है, वो अपने दरबारियों को समुद्र किनारे ले गया। He ordered the waves to move back. Everyone was waiting for the waves to take their king's order. उसने लहरों को पीछे हटने का आदेश दिया और सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे, मतलब सभी यह इंतजार कर रहे थे कि लहरें जो है वो राजा के आदेश का पालन करें। उसके बाद बट टू एवरीवन सरप्राइज द वेव्स लैस्ट एट द फीट ऑफ द किंग, लेकिन सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लहरें पीछे हटने के बजाय राजा के चरणों में ही उठने लगी। द किंग मूव्ड बैक इन फियर, राजा डर के मारे पीछे हट गया। दैट मेड हिम रियलाइज दैट द नेचर और गॉड आर द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, इस चीज से उसे एहसास हुआ कि इस पृथ्वी, इस संसार में सबसे शक्तिशाली भगवान है। फ्रॉम देन ही चेंज्ड, इसके बाद राजा जो है ही चेंज हिज एटीट्यूड, उसने अपना रवैया बदला और एक विनम्र इंसान बना। हिज एटीट्यूड एंड बिकेम हम्बल, और एक विनम्र इंसान बन गया। ठीक है, उसने अपना रवैया चेंज किया दूसरों के प्रति और अपने वो जो घमंड था इस सबको अपना चेंज किया और एक विनम्र इंसान बना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगी। और मैं 8 भी बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, सो प्लीज़ आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके एंड ओके, अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 8B एक्टिविटी 8B ये लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, सो बाय।